वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म नंबर से 2 जून फ्राइडे का दिन है। रही बात भारतीय शेयर बाजार की फ्लैट नोट पे हमें क्लोजिंग दिखाई पड़ी बिकॉज एफआईएस की तरफ से कैसे 2 दिन से ना कोई बहुत बड़ी बाइंग हमें देखने को नहीं मिल रही। बहरहाल रही बात आउटलुक की ग्लोबल मार्केट की, वो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गैस एक इंटायर सेक्टर ना आने वाले कल का एक ज़बरदस्त थीम बन सकता है, जिसमें पिछले कुछ समय से एक तरफा रैली हमें देखने को मिल चुकी है। रही बात उनके नंबर्स की, जो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि 2024 के पहले इस सेक्टर को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और रही बात ना दोस्तों, 2024 के बाद जिसकी भी सरकार आई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होगा बिकॉज मौजूदा सरकार एक सेक्टर को लेके बहुत ही ज़्यादा पुश कर रही है। तो ऑफकोर्स अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है तो मुझे लगता है गाइस कि वो जो पुश है ना आने वाले कल में इंटायर सेक्टर में वो कंटिन्यू हो सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पे दोस्तों 3 स्टॉक को लेके कुछ बड़ी अपडेट हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं आपके सामने न्यूज़ रखूँगा, उसका आउटलुक बताऊँगा, उसका सही में प्रोस एंड कॉन्स दोनों बताने की कोशिश करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आप सबको अच्छे से पता है, वर्ल्ड मीडिया की बात की जाए, डोमेस्टिक मीडिया की बात की जाए, अभी के टाइम ना 2 दिन से टीवी में आपको सिर्फ और सिर्फ जीडीपी के डेटा वही देखने को मिलेंगे। बिकॉज इस बार दोस्तों सही में ना जीडीपी के आंकड़े उम्मीद से काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसको लेके पूरे वर्ल्ड मीडिया का फोकस कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। इवन गैस जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं ना वो इंडिया की इस ग्रोथ से बहुत सरप्राइज हो गए। बट येस, यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसी रिपोर्ट भी हमें देखने को मिल रही है जो अपने आप में जो बुल्स हैं ना उनको उतना सरप्राइज नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं कि जो मैंने क्या बताया कि जो पेसिमिस्ट होते हैं, जिनको हमेशा चीज़ों में नेगेटिविटी दिखाई पड़ती है, वो तो बहुत सरप्राइज हो गए हैं। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि एक्स गवर्नर की बात की जाए मिस्टर रघुराम राजन, उनकी गाइस एक बहुत ही बड़ी कमेंट्री बीच में वायरल हुई थी जहाँ पर उन्होंने बताया था कि अगर इंडिया 5% के दर से भी 2022-23 में ना ग्रो करेगा तो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। बट दोस्तों उसको तोड़ के इंडिया ने 7.2% के आसपास ग्रोथ किया, जो मेरे हिसाब से एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिनोमिनल है। और ऑफकोर्स दोस्तों जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, जिसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको मैं सही में दोस्तों क्रेडिट इसलिए देना चाहूँगा बिकॉज 2020 की फिनेंशियल क्राइसिस की बात की जाए, बैंकिंग क्राइसिस की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कितने वाइसली उन्होंने सब चीज़ को मैनेज किया था। और ऑफकोर्स ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट वाली बात है। जहाँ पे ऑफकोर्स रघुराम राजन की बात की जाए, वो भी बड़े पर्सनालिटी थे, बड़े गवर्नर देखने को मिल रहे थे। बट अभी के टाइम जो एग्जिस्टिंग गवर्नर है ना, चाहे वो इन्फ्लेशन को काउंटर करने की बात की जाए, हमारे बैंकिंग हेल्थ की बात की जाए, या फिर बड़े बड़े इवेंट की बात की जाए, उसमें तो कैसे बहुत ही अव्वल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिन्हें कैसे ये आंकड़े सिर्फ और सिर्फ हमें कंजम्पशन से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यस, मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों अभी भी येट टू लीड हमें देखने को मिल सकता है। और ऑफ कोर्स मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ सालों में ना गाइस हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी एक्सपोर्ट के रूप से बहुत ही हद तक बूस्ट कर सकता है। इससे पहले दोस्तों अगर आप भारतीय हैं तो ऐसा नहीं कि आपको ब्लाइंड भारतीय बनना पड़ेगा। कुछ डेटास होते हैं, कुछ आंकड़े होते हैं, बहुत लोग बोलेंगे कि जीडीपी के आंकड़े मैनिपुलेटेड हैं, ना गवर्नमेंट इसको शो करती है, पेश करती है, ना गवर्नर। सीधा सी बात है दोस्तों, आपको पता है कि स्टैटिकल जो मिनिस्ट्री है वहाँ से वो आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। बट इसी बीच में दोस्तों इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो वर्ल्ड के एवरेज ग्रोथ है उससे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि इंडिया पहले से ही एक नाम से जाना जाता है कृषि प्रधान देश, जहाँ पे फार्मर्स, मतलब इंडिया को दोस्तों फार्मर्स का लैंड बोला जाता है। बट इसी बीच में दोस्तों हम लोगों ने ना ये फोकस किया है कि अभी के टाइम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए और उसमें बहुत सारी कंपनीज़ को बहुत ही बूस्ट मिल रहा है। चाहे वो पीले स्कीम की बात की जाए, इंसेंटिव्स की बात की जाए, अगर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो बूस्ट होता है, देश विदेश की कंपनियां भारत में आके अपना व्यापार शुरू करती है, उसको स्केल अप करने के लिए रोज़गार देती है। तो चाहे ऐसी बहुत सारी मोनोपोली कंपनी है जो मेरे हिसाब से ना आने वाले डिकेड का एक बहुत ही बड़ा थीम बन सकती है। पहले क्या सबको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं ऑफकोर्स ये कंज्यूमर साइड से हमें देखने को मिल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का दोस्तों इसमें बहुत बड़ा योगदान नहीं है। जो बात सच है उसको मैं खुल के बताता हूँ, जहाँ पे नेगेटिविटी है वही बताता हूँ, पॉजिटिविटी है वही बताता हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग गाइस अभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करने के बावजूद भी इंडिया अगर 7.2% के आसपास दर से बढ़ रहा है, अगर सही मैनेजमेंट मिल गया, सही गवर्नमेंट मिल गया, और ऑफकोर्स जो पुश की हम लोग बात करते हैं अगर वो मिल गया ना, चाहे वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए,
पीएलआई स्कीम के इंसेंटिव्स की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, और भी वेरियस जगह पे जो थीम बन सकते हैं, उसमें गैस इंडिया अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है। मुझे भी गैस काफ़ी हद तक थोड़ा सरप्राइज़ हुआ था जब इसके 1 साल पहले इंडिया को सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब कंसिडर किया गया था जस्ट आफ्टर चाइना, और इंडिया ने गैस यूएस को बीट किया था। तब कोर्स गैस ये थीम पे भरोसा हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको लेके ना बहुत स्टॉक में बीच में क्रैश का माहौल हुआ था, और वो सब सारे स्टॉक्स अपने बॉटम से काफ़ी चढ़ चुके हैं। आपको अच्छा सा गैस पता है, फॉक्सकॉन की बात की जाए, आपको पता है कि एप्पल का बहुत ही बड़ा सप्लायर हमें देखने को मिलता है, 50,000 जॉब दोस्तों क्रिएट करेंगे। और इस ईयर के एंड की बात की जाए 2 करोड़ के आसपास मोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे, 30% के आसपास ना दोस्तों। लैंड के पैसे दे दिए हैं, बट ये इंश्योर होना चाहते हैं कि इनको कनेक्टिविटी, पानी और जो इन्वायरमेंट फलने और फूलने के लिए चाहिए वो कर्नाटका गवर्नमेंट दें। तो इंडिया के साउथर्न रीजन में दोस्तों फॉक्सकॉन की जो प्रेजेंस है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रही। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में दोस्तों बहुत जल्दी आप देखिएगा कि मैसिव जो आईफोन है वो बिक्री भी होंगे, और ऑफकोर्स इंडिया में बनेंगे भी। यहाँ में गैस बहुत ही बड़ी बात है इकोनॉमी के लिए, और जिनको शक था कि मेक इन इंडिया पीएलआई स्कीम सही जगह पे जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, ये सब आंकड़े ना दोस्तों बहुत ही हद तक वैल्यूएबल इसलिए हो जाते हैं बिकॉज हम लोग अगर चाइना को काउंटर देना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो एक डेस्टिनेशन खोज रही है अपार्ट फ्रॉम चाइना, उसको इंडिया ग्रैब कर सकते हैं। एक तो कैसे इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तेज़ी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप वर्ल्ड मार्केट से कंपेयर करें ना, तो इंडिया तो कैसे बहुत ही अव्वल रेट पे है। दूसरी बात, इंडिया का जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो भी बहुत ही हद तक बहुत सारी कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके वजह से वो कंपनीज इंडिया में आना चाह रही हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हाल फिलहाल में ही एप्पल के स्टोर कहाँ खुले थे, दिल्ली में और मुंबई में। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि हायर देन अलग जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उससे रेवेन्यू कमाते हुए कंपनी देखने को मिल रही है। और ऑफ कोर्स कंपनी ने कैसे अर्न भी किया है, मतलब एक तो इतना लग्जरियस शोरूम बनाने के बावजूद भी कैसे हमें पिछले कुछ समय से ये दिखाई दिया है कि एप्पल के स्टोर खोलने के बाद दिल्ली से और मुंबई से बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये कैसे ये सबूत इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आंकड़े का इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर देश विदेश की बड़ी कंपनी इंडिया में आके कमाई करेगी तो वो कोशिश करेंगे कि इंडिया में अपने बिजनेस को और स्केल अप किया जाए। और ऑफ कोर्स इंडियन कंपनी जो उनके बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं, उसको लेके भी गैस वो कंपनी बहुत ही हद तक एग्रेसिव हो सकती है। फिल्म में गैस एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी डिक्सन को लेके, जहाँ पे Xiaomi के संग उनकी पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिली, और उसके बाद डिक्सन में हमें जोरदार तेजी पिछले कुछ समय से दिखाई ज़रूर दी थी। बोलने का क्या मतलब है, मैंने आपको इतने आर्टिकल्स क्यों दिखाएं, सीधा गैस मैं डिक्सन पे आके चार्ट दिखा के फंडामेंटल्स बोल के काम ख़त्म कर सकता था। ये गैस मैंने आपको कन्विक्शन के लिए दिखाया। ये वही डिक्सन है जो Q1 Q2 के खराब नंबर्स के बाद 20% का लोअर सेगमेंट फ्रीज था। आज ये वही डिक्सन है दोस्तों जो अपने बॉटम से कम ना 30-35% के आसपास तो छोड़िए ज़्यादा रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और गैस इसने ना 4000 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है उसको टच करने की कोशिश ज़रूर की थी। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही कम समय में, एक महीना में कोई कंपनी अगर 36% भागती है तो एक बड़ी बात होती है। डिक्सन की बात की जाए 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बट पिछले कुछ समय से जो एक साइडेड फॉल हमें देखने को मिला था, बहुत लोग काफ़ी कंसर्न में आ चुके थे। गैस हमेशा आपको एक बात सिखाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की, कन्विक्शन के ऊपर कुछ नहीं होता है। आप कोई स्टॉक को लेके, बिजनेस को लेके कन्विंस्ड नहीं है तो आप होल्ड कैसे कर पाएंगे। डेली गैस कुछ ना कुछ कमेंट आते थे कि सर डिक्सन में फंस गया, ये हो गया वो हो गया, मेरा क्या होगा, मेरे तो पैसे फंस गए। पर गैस आज की टाइम की बात की जाए ना, जिन्होंने एवरेजिंग किया, टाइम दिया, एवरेजिंग नहीं भी किया ना, मुझे याद है 4000 के आसपास मैंने बहुत बार कवर किया था इस ट्रिप पे। तो क्या हुआ दोस्तों, उस लेवल पे आ गया और बहुत लोगों तो उसके ऊपर प्राइस भी जा चुका होगा। तो बोलने का गैस मतलब ये है, अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में इंडिया एक्सपोर्ट अच्छा कर सकता है, इंडिया उसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है, मुझे तो गैस लगता है। अब आपको लगता है कि नहीं लगता है वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से कैसी कंपनी ना एक मोनोपोली के संग ग्रोथ भी मेक करती है। और ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग थीम से, चिप मैन्युफैक्चरिंग थीम से, एलईडी मैन्युफैक्चरिंग थीम से इस कंपनी को पीएलआई का 5 बेनिफिट भी मिला। और ऑफ कोर्स जो इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी है ना, इन सब के लिए बहुत ही एकोमोडेटिव है, जिससे कैसे इनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, कंपनी मुनाफा भी कमा रही है, और कंपनी का जो स्केल अप ग्रोथ है ना दोस्तों वही बढ़ सकते हैं। तो अपने आप में गैस मेरे हिसाब से जो डिकेड हम लोग एक्सपोर्ट का उम्मीद कर रहे हैं, डिक्सन अगर चाहे तो उसमें आराम से, अगर ठीक इनके बैलेंस शीट रहे, मैनेजमेंट रहे, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का एक बहुत बड़ा भागीदार बन सकता है। बट मेक श्योर गैस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है, तो ऑफकोर्स प्राइस भी महंगा है। बट यस, जिनको गैस ये पता है कि आने वाले कल में एलोकेशन ठीक दे के अगर हम लोग होल्ड करेंगे और ऐसे ही डेटास को ट्रैक करते रहेंगे, तो देरी या फिर सवेर उन सब में हमें अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है।
कंपनी की बात की जाए, सिर्फ डिक्सन दोस्तों इसका बेनिफिशियरी नहीं होगा, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो उसमें OEMs ODMs में आपको पता है कि एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एम्बर, जिनके इस क्वार्टर के नंबर्स धमाकेदार थे, उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। गैस ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी लेकिन वो गिर चुका है, बट ये रिसेंट लो से रिकवर भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका वैल्यूशन भी अगर आप देखिए 46 के आसपास, लेकिन इस बार गैस कमाल के नंबर्स हमें एम्बर इंटरप्राइजेस में देखने को मिले। आप चाहें तो इस कंपनी को भी ऐसे मेक इंडिया थीम, PLI स्कीम थीम आप जाके एक बास्केट बना सकते हैं, जहाँ पे तीनों स्टॉक की बात की जाए, दोनों स्टॉक की बात की जाए, 5% के आसपास मिला सकते हैं, अगर आपको इस बात पे भरोसा है कि आने वाले कल में इंडिया एक्सपोर्ट में अच्छा कर सकता है। तो कंपनी की बात की जाए, डिफेंस में गैस छोटी कंपनी है MTR टेक्नोलॉजी, इनके नंबर्स गैस इस क्वार्टर में मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। इनकी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए महंगे हैं, बट ये सब सारी कंपनी गैस अभी ग्रोइंग फेज में है। मैंने क्या बताया कि एक चीज़ होनी चाहिए, कंपनीज को एकोमोटिव स्टांस मिलना चाहिए, ग्रोथ का स्केल अप बिजनेस में गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को लेके अस्वस्थ है कि मुझे करना ही है, मुझे देश विदेश की बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन, एप्पल, कॉलकॉम, इंटेल को बुला के अपने देश में रोजगार क्रिएट करना है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जो कंजम्पशन स्टोरी हमने सुना था ना 20 साल पहले, वो अब नहीं रहा दोस्तों। धीरे धीरे ना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये अपने आप में एक मैसिव डेवलपमेंट होगी, और उन शेयर होल्डर्स के लिए तो एक गेम चेंजिंग इवेंट होगी, जो इस कंपनी को इसलिए होल्ड कर रहे हैं कि इंडिया में जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, इंडिया में जो एक बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है एक्सपोर्ट के थीम में, और रही बात मैन्युफैक्चरिंग हब के थीम में, तो ऑफकोर्स इस तीनों कंपनी को आप ट्रैक करें, और आप चाहें तो तीनों में 1.5% के आसपास वेटेज, 2% के आसपास वेटेज देके 5% का एक अलग बास्केट बना सकते हैं, जहाँ पे PLI से जिस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। ये गाइस मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो भी मर्जी होगा आप वो कर सकते हैं, बट ये तीनों कंपनी गाइस अच्छी हैं, ग्रोथ मेकिंग है, और मैंने क्या बताया कि नंबर्स भी अच्छे थे। अब स्टॉक गिरता है तो अपॉर्चुनिटी होगी, बट मैंने जो क्या बताया कि जो पैनिक में डिक्सन में निकल गए, आज उनको शायद एंट्री करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो अपना दिमाग लगा काम करें, और जो कंपनी आपको अच्छी लगती है उसमें होल्ड करना भी सीखे, बिकॉज मार्केट में बहुत नॉइसेस आएंगे। अब हर एक नॉइस को ना पकड़ेंगे तो ये कैसे होगा, हर एक बॉल में गैस आप शॉट नहीं चला सकते, कुछ कुछ बॉल आपको छोड़ना पड़ेगा। ये तीनों गैस जो कंपनी है, इंडिया के डिफेंस की बात की जाए, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब की बात की जाए, इंडिया के एक्सपोर्ट की बात की जाए, उन सब में काम कर रही है। इंडिया को दोस्तों अभी भी ना एक्सपोर्ट में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट करना है, और ऑफकोर्स मेक इंडिया में ना अभी बहुत प्रोग्रेस बाकी है, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है। लॉन्ग टर्म में पूरा थीम काफ़ी अच्छा कर सकता है। इन तीनों में से कौन सी कंपनी आपके पास है बताइएगा ज़रूर, बिकॉज मैंने आपको न्यूज़ बताया, उसका इम्पैक्ट बताया, और उन सब से कौन कौन सी कंपनी प्रभावित हो सकती है उसके बारे में भी टिप्पणी ज़रूर दी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।